जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सभी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कुछ परीक्षाएं हैं और संगत थोड़े से परेशान हो जाते हैं, तो शायद उनके बच्चों के लिए ही गुरु जी ने आज कुछ मैसेज दिए हैं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी के इस मैसेज को आप सभी तक पहुंचाने से पहले हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के सामने बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं भी रखते हैं, छोटी भी होती है, बड़ी भी होती हैं, और वो उनको बीच में टेस्ट भी करते हैं कि इसका मुझ पर कितना विश्वास है। तब संगत जी, गुरु जी आपके सामने कुछ ऐसा इमोशनल टाइप का एक माहौल बना देते हैं जो बैक ऑफ द माइंड हमारे चलता रहता है। ओवर थिंकिंग जैसे होने के बाद वो चलता रहता है, लेकिन उस ओवर थिंकिंग को आप कैसे ब्रेक करते हैं, या उस ओवर थिंकिंग में जैसे आप खुद अपने ही शत्रु बना लेते हैं। तो आपको विश्वास है गुरु जी पर, क्योंकि उस टाइम आप इतने डर जाते हो कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन उस टाइम गुरुजी आपको ये पुश भी करते हैं कि मैं हूँ, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, तू बढ़ आगे, मैं हूँ। और या तो आप बैठ जाते हैं, या फिर आप बस उनका नाम लेकर के किसी भी काम के लिए आगे बढ़ जाते हैं, तो रिज़ल्ट वही निकलता है, पॉजिटिव ही होता है। लेकिन आपको इमोशनल लेवल पर उस पड़ाव से पार कराना, उस भय से आगे निकालना, वो गुरुजी सिखाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी उनकी परीक्षाएं होती हैं। गुरुजी आपकी थॉट को बहुत हाई पहुंचा देते हैं, जैसे कि कहा जाता है, जैसे कि फर्श से अर्श तक पहुंचाना। तो वो आपकी विचारों को, आपकी थॉट को बहुत ऊपर पहुंचा देते हैं। जो पहले बहुत नैरो माइंडेड थी, बहुत ज़मीन के नीचे खड़ी हुई थी, वो बहुत अच्छे से अब आप हाई लेवल थिंकर बन जाते हो, क्योंकि जितना भी आपके अंदर प्रॉब्लम्स थी वो गुरुजी धीरे धीरे उनको कट ऐसे करते चले जाते हैं, और आपको ऐसी एग्ज़ाम मतलब देते हैं पेपर्स कि आपको उनको पास करना होता है और आप नेक्स्ट लेवल में आ जाते हो। एक तरह से स्कूल ही है, गुरुकुल ही है, आपको सिखाते हैं गुरुजी, लाइफ के लेसन है ये। जब मुझे हर चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार था कि चीज़ों को कलेक्शन रखना, बहुत पुरानी चीज़ें होना, तो या फिर पूजा पाठ, जब ये जर्नी शुरू हुई थी गुरुजी के साथ, तो स्टार्टिंग में जैसे कि माला वगैरह था, आसन पे बैठना शुरू करा, माला जप करना शुरू करा। ये शायद मैं गुरुजी से पूरी तरह कनेक्ट नहीं थी तब तक। तो ये करीबन जैसे 3 मंथ्स का जैसे गुरुजी ने मुझे कोर्स दे दिया था, तो 3 मंथ्स 4 मंथ ऐसे। तो जैसे आसन पे बैठ के, प्रॉपर बैठ कर के आप पूजा पाठ कर रहे हो, तब इंट्यूशन अंदर से ही आती थी, क्योंकि हर चीज़ पूजा जो है वो बदलती चली गई। कभी मंत्र जाप बदलते चले गए, या ऐसे है, पता नहीं, गुरुजी ने ही शायद ये परीक्षाएं ली थी बड़ी बड़ी। क्योंकि जब आप एक चीज़ पर बैठने लग जाते हो, एक मंत्र जाप करने लग जाते हो, या तो आप एक हैबिचुअल बन जाते हो, उसके आपको आदत लग जाती है। वो एक ऐसा गुड्डा जैसे ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरी माँ मिल गई है, ठीक है, और मैं इसमें रम गई हूँ, और मुझे इसकी आदत है, अब मैं इसके बिना नहीं रह सकती। और वही चीज़ फिर गुरुजी कहते थे, क्यों, ये तेरा अपना है, ये भी तो मैंने ही सिखाया था, तो मुझे वापस दे, मेरी चीज़ें वापस दो, इस तरीके से। तो बट उसमें इमोशनल लेवल पर इतना हाई होता था उस चीज़ से शिफ्ट होना, कि जिस चीज़ की मुझे आदत पड़ चुकी है उसको मैं अब कैसे छोड़ूं। तो वो वाला पैटर्न गुरुजी करवा रहे थे तब उस टाइम, कि हर उस चीज़ को पहले देना। ये एक तरह से ऐसे हो गया जैसे कि एक बकरा होता है, पहले आप उसको बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, और पालते हैं, पोसते एक बच्चे की तरह, और उसके बाद में आपको कहा जाता है कि अब आप इसको मारो। ये बहुत पीड़ादायक होता है कि, और हर बार कोई नई चीज़ या नई डिवाइन, जिनको मैं नहीं मानती थी दिल से, तो
उनकी पूजा पाठ करवाना और फिर एकदम सडनली कि अब चेंज शिफ्ट करो, तो वो बहुत दर्दनाक था। और लेकिन विश्वास गुरुजी के ऊपर पूरा था, तो बस उसी विश्वास की डोर पकड़े 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 साथ साथ चलते 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 इतना हुआ कि ये तब तक चलता रहा जब तक मुझे वो अटैचमेंट ना ख़त्म हो गया मेरा, कि हर चीज़ से अटैच हो जाना वो मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कि कोई भी चीज़ मेरी लाइफ में आना और उससे अटैच हो जाना, बहुत जल्दी अटैच हो जाना, और इतना अटैच हो जाना कि फुल सरेंडर कर देना उस चीज़ को। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होती थी। तो इस तरह से गुरुजी का जो मंत्र जाप है वो भी डिवाइड हो करके कम में हो गया था। और वो भी एक दिन फिर कहा गया कि अभी तक तुम्हें जो जितनी भी नॉलेज दी गई है, सब कुछ है, ये भी वापस दे दो। इमोशनल लेवल पर होता है सारी चीज़ें, कि जो आपको दिया गया है वो भी वापस दो। तो ठीक है, ओके, ले लो। और उस टाइम बहुत रोना भी आता है कि मेरा थोड़ी था, जो था ठीक है, आपका है ना, तो ले लीजिए वापस, कोई बात नहीं, मेरा थोड़ी था। तो आपको फिर से वही शून्य पर ला कर के बिठा दिया जाता है। तो वो बहुत टफ़ टाइम, बहुत टफ़ परीक्षा होती है, बहुत टफ़ गुरुजी का एग्ज़ाम होता है, लेकिन पास भी वही कराते हैं, आपको स्ट्रेंथ देते हैं, वो ताकत देते हैं ताकि आप उस शेल से निकल पाओ। ठीक है, मेहनत करो, थोड़ा छटपटाओगे, रोगे, 2-3 दिन का थोड़ा सा इमोशनल बहुत ज़्यादा ज्वार भाटे से होंगे, लेकिन फिर आप उससे बाहर निकल जाओगे। बार बार गुरुजी का स्वरूप चेंज हो कर के उससे अटैच होना, और फिर अटैचमेंट के बाद फिर उसको कहा जाए कि अभी आप ये हटा दो। तो गुरुजी की परीक्षाएं बहुत बहुत टफ थी, लेकिन उनको पार भी उन्होंने ही कराया। इस तरीके से करते करते जो इमोशंस की प्रॉब्लम थी मेरे साथ, कि बहुत ज़्यादा अटैच हो जाना चीज़ों के साथ, हर किसी के साथ अटैच हो जाना, तो उस फीलिंग को धीरे धीरे मतलब उन्होंने हटवाया कि बैलेंस में चलो, नहीं तो ये चीज़ें आपसे ले ली जाएंगी। या फिर ये कहा गया था कि जैसे कि आप जिससे भी अटैच होगे वो आपको एक दिन छोड़ के जाएगा ही जाएगा। तो इस तरह से गुरुजी ने मतलब बैलेंस करना और डिटैचमेंट जैसी चीज़ों का सिखाया, क्योंकि इंसान की प्रॉब्लम ही उसका अटैचमेंट है, कि हर चीज़ से अटैच हो जाता है और फिर जब उससे वो हटती है या जब जैसे वो छिनती है तो वही उसके दुख का कारण होता है। तो दुखी है ही क्यों इंसान, तो अटैचमेंट बहुत बड़ा कारण था। अटैचमेंट सिर्फ इंसान से नहीं है, हर उस चीज़ से जो आपको बहुत प्यारी है। हो सकता है आपके कपड़े हों, हो सकते हैं आपके कुछ सामान हो घर का, हो सकता है आपके पेरेंट्स हो सकता है आपकी फैमिली हो, जहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होते हैं और अपने आप को ओवर सर्व कर देते हो, 100% की जगह 1000% आप बिल्कुल बिछ जाते हो, वहाँ गुरुजी ने उन चीज़ों को बैलेंस करना सिखाया। तो गुरुजी उसके लिए शुक्राना। परीक्षाएं बहुत टफ़ होती हैं, ना ही कोई उपदेश होता है, ना ही कोई लेक्चर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब चेतना के स्तर पर, एनर्जी के लेवल पर होता है। बार बार अटैचमेंट और डिटैचमेंट के इस खेल ने इतना सिखा दिया कि अब फ़र्क ही नहीं पड़ता कि घर में कोई मूर्ति भगवान की हो या ना हो, वो बस खिलौने से लगते हैं। स्वरूप इवन गुरुजी का भी, क्योंकि इतना शफलिंग हुई है, इतनी हुई है कि गुरुजी ने सिखा दिया कि ये सब मुखौटे हैं, ये बदलते रहेंगे। आपकी लाइफ में लोग अलग अलग आते ही रहेंगे, ये सब मुखौटे हैं, बट इनके पीछे की जो एनर्जी है उसे समझो। तो अब फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि पहले ऐसे लगता था ओ ये आया है, नया पर्सन आया है, नया मुखौटा आया है कोई, तो ये मेरा अपना है या ये मेरा डिवाइन है, यही मेरा डिवाइन है, यही मुझे एंड तक, मतलब जब तक मेरे यहाँ पर हूँ मैं धरती पर तब तक साथ रहेंगे। बट नहीं, हर उस चीज़ को पहले बहुत अटैचमेंट करवाया है गुरुजी ने उससे,
फिर बाद में उसे एकदम से सडनली छीनने की, जैसे गुड्डा दे दिया खेलने के लिए और फिर उसको कहा अब छोड़ दो इसे, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो। ठीक है, बचपन में गुड्डे दिए जाते थे खेलने के लिए जब आपका चेतना का स्तर बहुत ज़्यादा छोटा था। अब आप बड़े हो गए हो तो ये जो खिलौने हैं, जितनी भी आप घर में पूजा में मूर्तियाँ रखते हो, अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको किसी चीज़ का नहीं है ज़रूरत, क्योंकि मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, मैं डायरेक्ट हूँ। तो परीक्षाएं बहुत टफ़ थी क्योंकि स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि ये जो शफलिंग हुई है, पहले भी सत्संग में बहुत बार शेयर किया है कि भगवानों की गुरुजी ने बहुत शफलिंग कराई है। कभी किसी को रखवा रहे हैं, कभी हटवा रहे हैं, कभी कुछ। बस इसका एंड यही निकला रिज़ल्ट कि आपको रुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, किसी भी मुखौटे पर आकर आपको रुकना नहीं है। ये फेस चेंज होते रहेंगे आपकी लाइफ में, जब तक आप टिल एंड हैं यहाँ पर वो चेंज होते रहेंगे, जब तक आप इस शरीर में हैं। लेकिन आपको किसी भी मुखौटे पर आकर के टिकना नहीं है, वो बदलता जाएगा। बस आप उसके पीछे की जो चेतना है उस पर ध्यान दीजिए, जो आपको सिखा के जा रहा है, किसी रीज़न की वजह से आपके पास आया है। बाकी सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दीजिए, डिवाइन एनर्जी के ऊपर छोड़ दीजिए। तो गुरुजी थैंक यू हमेशा साथ देने के लिए, क्योंकि ये इतना हाई इमोशंस वाला होता है ना, और ये उनके साथ ज़्यादा होता है जो किसी का दुख नहीं देख सकते, बहुत करुणामय होते हैं, ऑलवेज़ हेल्पफुल होते हैं, कोई भी आता है हेल्प कर देते हैं उसका, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है अटैचमेंट की, कि हर कोई उन्हें अपना सा लगता है। तो लेकिन गुरुजी ने उस चीज़ को भी अच्छे से समझाया। वही उनकी माया है, वही उनकी लीला है। हर रूप के पीछे किसका एनर्जी है वो बताया। गुरुजी थैंक यू सो मच। इवन साइंस के ज़रिए, एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए, और आप गुरुजी डिवाइन एनर्जी, आकाशिक एनर्जी, ब्रह्मांड एनर्जी, सब को लेकर के गुरुजी ने बस सिखाया कि हर चीज़ एक ही बात कहना चाहती है। फ़र्क ये पड़ता है कि आप कौन सी भाषा में समझना चाहते हैं। यहाँ सिर्फ भाषा की बात है, सिलेबस एक ही है, आप किस भाषा में समझ सकते हो उस बात को, आपका तरीका क्या है। आप नाच नाच के समझना चाहते हो एक ही बात को, आप तानपुरा, गिटार ये सब बजा के समझना चाहते हो, या आप एक जगह आसन पे बैठ के समझना चाहते हो, एक ही बात को समझना है। सबका अपना अपना अलग है, कोई बाध्य नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको एक आसन पर बैठ के माला बैठ कर कैलाश पर्वत पर जा कर के ऐसा ही कुछ करना पड़े तब आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, बिल्कुल भी नहीं है। सबका अलग अलग पैटर्न है, सबका कंफर्ट जोन अलग है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। बस हमारे गुरुजी ऐसे हैं कि जैसा बच्चा उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं, कोई बदलाव नहीं करते उसमें, उसको वही पसंद है तो उसी से। जैसे मुझे कलरिंग बहुत पसंद था, कलर्स से खेलना मुझे बहुत पसंद है, तो गुरुजी ने ओरिजिनल कलर के हिसाब से ही बताया कि कलर्स चेंज नहीं होंगे, प्रकृति चेंज नहीं होगी। मुझे जो भी चाहिए था, हकीकत चाहिए था, ओरिजिनल मुझे बताइए, मुझे इन रूपों, इन स्वरूपों के साथ अलग कर दीजिए। बहुत सारे हैं, ये कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं सारे, तो जो असली है मुझे वो बताइए। ठीक है, सृष्टि के भी परे कुछ है, प्रकृति के पार भी कुछ है, मतलब आप मुझे वो बताइए जो असली है। कलर्स से समझाइए, क्योंकि नाम बदलते जाएंगे, रूप बदलते जाएंगे, बट एक प्रकृति है जो कलर्स है, ब्लैक एंड वाइट है, और उसके 4 बेसिक कलर्स हैं, उससे ही बाकी सारे बने हैं। तो बहुत अच्छे से गुरुजी ने, क्योंकि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का, कलर्स का मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कलर्स, तो गुरुजी ने मुझे उसी लैंग्वेज में मुझे समझाई सारी चीज़ें। तो उसके लिए थैंक यू, क्योंकि सबका समझने का तरीका अलग होता है। किसी को कुकिंग में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, किसी को नाम जपने में अच्छी लगती है,
लेकिन हर चीज़ को गुरुजी ने जब जब मैं उस चीज़ में बाध्य होने लगी ना, वो मेरा मालिक बनना शुरू हो गया, कि जैसे नाम जप करने लगी, वो मेरा मालिक बनना शुरू हो गया, तो उन्होंने वो भी कि ये भी वापस दे दे मुझे, मैं नहीं दिया था ना, वापस दे दे। जब जब मैं गुरुजी को बात मानने लगी तो अच्छा बहुत ज़्यादा इस पे हो रहा है, मैंने नहीं कहा था मुझे ये, तो मैं आगे बढ़ना है, मुझ पर ही नहीं रुकना है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। एक पीछे से पुश था कि आगे बढ़ो, यहाँ पर ही नहीं रुकना है, हम तुम्हारे भगवान नहीं, आगे चलो, जहाँ तुम्हारी मंजिल है वो हम नहीं। मुझसे ही चीज़ें शुरू करी, तब कुछ रूप और था, गोल पूरा सिखा करके, जैसे कि 1 साल आप पूरा पढ़ते हैं, ठीक है, और 1 साल पूरा पढ़ने के बाद जब आप स्टार्ट करते हैं एक क्लास को, लाइक 10th क्लास आप स्टार्ट कर रहे हैं, तब आपको कुछ नहीं पता होता, बट पूरा जब आप 10th क्लास कवर कर लेते हैं तो होते आप ही हैं, बट जो आपका इंटेलिजेंसी है, नॉलेज है, वो 10th क्लास की एड ऑन हो जाती है। और परीक्षा ये होती है कि आपको कहा जाता है एंड में कि ये नॉलेज भी तो मैंने ही दी थी, ला वापस दे मुझे, तो आपको वो नॉलेज भी प्यारी होने लग जाती है, ज्ञान भी प्यारा होने लग जाता है, तो कहते हैं ला वापस दे दे। तो वो टफ़ होता है बहुत, क्योंकि आपको उससे लगाव हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है, फिर उस कॉन्फिडेंस को हथौड़ा मारा जाता है और कहता है ये भी वापस दो मुझे। तो बट हारने कभी नहीं दिया, इतना मुझे पता है। परीक्षा भी उनकी थी, सब कुछ उनका था, बट हारने नहीं दिया कभी भी। अब इतना है कि आपने ही दिया है, आप ही लेंगे, विश्वास आपके ऊपर पूरा है, जो भी आप करेंगे सही करेंगे, ठीक है। और बड़ी से बड़ी परीक्षाएं थीं जो गुरुजी ने बहुत आसानी से निकलवा दी, आगे भी होंगी, क्योंकि जब आप लेवल अपना इंक्रीज़ करते हैं, जैसे स्कूल में होते हैं तो लेवल इंक्रीज़ करते हैं, तो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हो जाती हैं। जो 5th था वो ग्रेजुएशन नहीं होता, सिलेबस बढ़ जाता है, हर चीज़ बढ़ जाती है, बट इतना पता है गुरुजी कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। लगता है हमें कि वो नहीं पूछ रहे हैं, अकेला छोड़ दिया है, हम अकेले उसमें जूझ रहे हैं, बट वो खुद कहते हैं इस कुकुन से बाहर आओ, खुद से आओ, खुद से स्ट्रगल करो, इस शल से बाहर आओ। ये एक ऐसा होता है जैसे कि एक बच्चा अंदर लड़ता है माँ के पेट से बाहर आने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी में उसके लिए बहुत संघर्ष होता है, उसमें माँ भी संघर्ष करती है और बच्चा भी संघर्ष करता है, तब वो बाहर आ पाता है। इसी तरह से गुरुजी भी संघर्ष करते हैं, डिवाइन एनर्जी भी संघर्ष करती है और हम भी संघर्ष करते हैं, तब हम उस थॉट पैटर्न से बाहर आते हैं। तो ये सब थॉट का है, विचार जो बहुत पुराने थे, जिन्होंने हमें बांध दिया था, हमारी मर्यादाएं हमारी वो तय कर दी गई थी, जो कभी किसी ने बनाई ही नहीं थी, खुद का ही अपना आप ही हम बना लेते हैं कि नहीं हमें ये नहीं खाना है, या पर्टिकुलर टाइम के लिए खाना है, बट हम उसको बांध के बैठ जाते हैं कि सदा के लिए हमें करना है। या वो चीज़ें कि लड़की कभी बाहर नहीं जा सकती है, अकेले पिकनिक पर नहीं जा सकती है, लेकिन अकेले यहाँ नहीं जा सकती है, तो वो उसकी मेंटलिटी में बंध जाता है, नहीं मैं कैसे जा सकती हूँ, जाने ही नहीं देगा कोई, नहीं मैं कैसे कर सकती हूँ, कैसे जाऊँगी अकेले, कैसे। तो उस पैटर्न से, तो ऐसे में गुरुजी बहुत पुश करते हैं कि जाओ, अकेले जाओ, घूमो, देखो, दुनिया देखो, खुद से रहो, खुद से करो, हमेशा तुम्हारे साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं रहेगा, खुद से चीज़ें, अपने एक बॉडीगार्ड खुद से बनो, मैं हूँ हमेशा तुम्हारे साथ गाइड करने के लिए, लेकिन करना तुम्हें खुद होगा, चढ़ना तुम्हें खुद होगा, आगे बढ़ना तुम्हें खुद होगा। तो ये गुरुजी ने सिखाया, इसलिए गुरुजी की किसी भी परीक्षा से डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी गुरुजी के मानने के बाद, जॉइन कनेक्ट होने के बाद बहुत सारा अप एंड डाउन्स लगेगा, लाइफ में आ रहा है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, क्योंकि वो आपको रुकने ही नहीं देंगे। आप हाथ छोड़ने की कोशिश करोगे, बट वो हाथ पकड़ के रखे हैं आपका, ठीक है, जाने नहीं देंगे कहीं। इसलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। चलिए संगत जी, करते हैं हमारे सत्संग का यहीं विराम, और फिर से हाजिर होंगे गुरुजी की न्यू ब्लेसिंग के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और आप सभी संगत परिवार को भी जय गुरुजी।